नमस्ते। ओम दादा शरणम। होप सो यू आर डूइंग वेल। और हम यहाँ पे देखेंगे कि जो महापरिवर्तन की यात्रा चल रही है, इस महापरिवर्तन की यात्रा में देव उठनी एकादशी है 2 नवंबर। ये बहुत बड़ा इस बार का इवेंट होने वाला है। लॉट ऑफ कॉस्मिक एनर्जीज आर कमिंग ऑन दिस मदर अर्थ। सो हियर वी विल चेक कि जो हमारे महाविष्णु हैं, श्री विष्णु जी हैं, नारायण है, जो कि पालन करता है, पूरी सृष्टि के संचालन करता है, इनकी तरफ से हम सब के लिए क्या मैसेज है, क्या होने वाला है, यहाँ पे हम चेक करेंगे। और आपके लिए उनकी तरफ से गाइडेंस क्या है, तो ये यहाँ पे हम चेक करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्ट। यहाँ पे हम फर्स्ट चेक करेंगे कि एनर्जी हम सब के लिए क्या लेके आने वाली है। महाविष्णु जो है हम सब के लिए क्या लेके आने वाले हैं इस एनर्जी से। ओके, लॉट ऑफ एनर्जीज आर कमिंग। सो देखिए, यहाँ पे अगर आप कार्ड देख पा रहे हैं तो यहाँ पे एनर्जीज जो है आई है, क्वीन ऑफ सॉर्ड, एस ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड यहाँ पे अगेन एक कार्ड आया है, एस ऑफ कप्स की एनर्जी। तो ये जो देव उठनी एकादशी है, प्रबोधिनी एकादशी है, ये हम सब के लिए लेके आने वाली है लॉट्स ऑफ ब्लॉकेजेस रिमूविंग, जो कि आपने खुद से क्रिएट किए हुए हैं, इन द फॉर्म ऑफ थॉट्स, इन द फॉर्म ऑफ इमोशंस। ठीक है, अब यहाँ पे जो एनर्जीज़ है वो ये रहेगी कि आपकी जो मदर साइड की जो भी एनर्जीज़ रहेगी, तो वो सारे जो एंसेस्ट्रल मदर साइड के जो है, ये सारे के सारे निकलने वाले हैं। तो जब भी कुछ पैटर्न रिलीज़ होता है, कुछ भी एक ब्लॉक रिलीज़ होता है, कुछ कार्मिक लोग चले जाते हैं, तो क्या होता है, 5 ऑफ कप्स की एनर्जी, जहाँ पे सैडनेस की एनर्जी आपको बहुत ज़्यादा फील होगी, बिकॉज यू हैव टू रिलीज़ यूर पास्ट कर्मा। वो चाहे आपके मदर साइड का हो, जो भी एक फीमेल फिगर साइड का, या खुद की जो एक अंदर की फेमिनाइन एनर्जीज़ जो होती है, जो भी आपने खुद से कुछ ब्लॉक्स जो कि डिवाइन एंड हाईएस्ट गुड के लिए बिल्कुल अच्छे नहीं, वो सारे निकलने वाले हैं। तो यहाँ पे आपको जब ये टूटता है तो बहुत सारा पेन होता है। तो यहाँ पे आपको इमोशंस में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आपको देखने को मिलेंगे। और ये ज़्यादातर मुझे लग रहा है मस्कुलिन साइड जो भी है उनकी तरफ से मुझे दिख रहा है। जो अनवांटेड एनर्जीज़ है, इट विल बी रिमूव। द नेक्स्ट थिंग इज़, इसमें उनको विक्ट्री मिलेगी। तो जो नारायण है, ऐसी एनर्जीज़, हाईएस्ट एनर्जीज़, वो जब आँख खोलते हैं तो ये हाईएस्ट एनर्जी पूरी धरा पे वो स्प्रेड करने वाले हैं। तो विक्ट्री आपको मिलने वाली है। 6 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे देख रहे हैं कार्ड, तो ये विक्ट्री आपको मिलने वाली है। और जो आप चाह रहे थे, जो कि डिवाइन एंड हाईएस्ट गुड के लिए अगेन जो अच्छा है, जो कि डिवाइन के अकॉर्डिंग है, वही उसमें विक्ट्री मिलने वाली है। और जो उसके विपरीत जाने की कोशिश करेंगे उनको सैडनेस ही मिलेगी, कुछ नहीं मिलेगा, हासिल नहीं होगा। नेक्स्ट उसमें आपको अगेन एस ऑफ कप्स, उसमें आपको पता चल जाएगा कि आपके लाइफ में क्या ऐसी चीज़ है जो आपको पीस देती है, जो आपको हैप्पीनेस देती है। इट मीन्स आपको रियलाइजेशन होगा, आपका ट्रांसफॉर्मेशन होगा, आपका एस्टेब्लिशमेंट होगा, ये सारी चीज़ें, और डिसोल्यूशन होगा। ये सारी चीज़ें जो है इकट्ठा इस बार होने वाली है। और लिटरली ये बहुत स्पीडी वे से होने वाला है। फट फट ऐसी चीज़ें होगी, आपको समझ में भी नहीं आएगा। तो ये एनर्जीज़ आपको समझ में आया होगा इस तरीके से। ये एनर्जीज़ आप पे कैसे इम्पैक्ट करेगी। ठीक है, इमोशंस पे आपको ध्यान देना है। अगेन यहाँ पे हार्ट चक्रा दिख रहा है, सोलर प्लेक्स दिख रहा है, और रूट चक्रा दिख रहा है। ठीक है, जो भी लोअर चक्रास है। अब आपको इसके लिए गाइडेंस क्या दिया जा रहा है नारायण की तरफ से। तो हमारे जो नारायण, अगेन क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड आया है, उनकी तरफ से आपके लिए गाइडेंस क्या है, सभी जो व्यूअर्स यहाँ पे देख रहे हैं। सो ब्यूटीफुल कार्ड। तो यहाँ पे जो कार्ड आया हुआ है, ये कार्ड जो है ये बता रहा है, देखिए, क्वीन ऑफ कप्स, आपको गाइडेंस दिया जा रहा है नारायण की तरफ से कि आपको आपकी इंट्यूशन की सुनना है,
आपके ट्रुथ में रहना है, आपके हायर सेल्फ से कनेक्टेड रहना है। आपको बहुत सारी इन्फ्लुएंसेस आ सकती है लोगों की, बट यू हैव टू स्टिक विथ योर डिवाइन ट्रुथ। आपको पता है कि आपको डिवाइन के अकॉर्डिंग चलना है, तो यू हैव टू गो विथ डिवाइन के जो प्लान है उसके अकॉर्डिंग चलना है। अगर आपको कोई आके बोलेगा कि तुझे ऐसे करना है, जो कि अगेन कार्मिक जो कुछ भी है आपको समझ में आया, आपको पता चल जाता है, जो कि आपकी इंट्यूशन, आपके गट्स आपको बताते हैं, डिवाइन आपको गाइड करता है, उसके अकॉर्डिंग आपको चलना है। अगर आप इधर उधर भी गए तो लॉट ऑफ पेन एंड सफरिंग्स यू विल फील, और वो आपके सामने आ जाएगा। आपको कार्मिक पैटर्न ब्रेक करना है इस बारे, ठीक है, क्योंकि अभी तक डिवाइन ने सब कुछ बता के वगैरह देख लिया, उन्होंने सब कुछ आपके एक्शंस देख लिए, सब कुछ, मतलब जो दुगला चेहरा होता है ना, आगे का एक पीछे का एक, तो ये सब कुछ डिवाइन देखते रहते हैं। बहुत सारे लोगों को लगता है कि कोई नहीं देख रहा क्या हो रहा है, बट डिवाइन ईच एंड एवरी मोमेंट वो कैप्चर करते हैं, ठीक है। तो ये अभी का जो टाइम है, ये जो टाइम लेके आने वाला है वो कार्मिक रिवॉर्ड्स देगा, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, आपने कर्म जो जो कुछ भी किए हैं, चाहे किसी इंसान के सामने कुछ बोलना, उसके पीछे जाके कुछ और करना, ये सारी जो चीज़ें होती है, प्लस बहुत सारी चीज़ें होती है, खुद के बारे में होती है, लोगों के बारे में होती है, तो यहाँ पे उसकी जो कुछ भी रिवॉर्ड्स है हर एक लेवल पे, वो चाहे रिलेशनशिप हो, आपका ऑफिस हो, आप जिस भी फील्ड में काम करें, हर एक लेवल पे, स्पिरिचुअल लेवल पे, तो इसके ऐसे रिवॉर्ड्स मिलने वाले, ठीक है, डिपेंड्स कि आपने क्या किया है। द नेक्स्ट वन इज़ एस ऑफ सॉर्ड। तो एस ऑफ सॉर्ड क्या है, यहाँ पे ये डिवाइन गाइड कर रहे हैं कि वो आपको बोलेंगे कि यू हैव टू रिलीज दिस पैटर्न, यू हैव टू रिलीज दिस कार्मिक पीपल, यू हैव टू रिलीज दिस कार्मिक ब्लॉक। तो आपको डिवाइन हेल्प करेगा, बट स्टैंड जो है वो आपको लेना है, एक्शन खुद से, मतलब नहीं अब तक बहुत वेट कर लिया, अब जो ईश्वर रास्ता बता रहे, जो पीस की तरफ जाता है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको अभी चलना है। जहाँ ईश्वर है वहाँ प्रेम है, और जहाँ प्रेम नहीं है वहाँ ईश्वर नहीं है, ठीक है। ये मैत्रेय दादाश्री जी बोलते हैं, इनफैक्ट विच इज़ ट्रू, डिवाइन ट्रुथ है ये, ठीक है। तो आपको ये फॉलो करना पड़ेगा। द नेक्स्ट इज़ आपको बताया जाएगा, पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है और 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। आपका जो पर्पज़ है, आपका जो सोल मिशन है, हर एक लेवल, हर एक इंसान की स्टेट अलग होती है, उसके अकॉर्डिंग आपको देखना है कि आपका जो भी सोल मिशन है, सोल पर्पज़ है, डिवाइन ने दिया हुआ है, जिस काम के लिए धरा पे आए हो उसके लिए आपको समर्पित रहना है, उसके अकॉर्डिंग आपको चलना है। उसमें कुछ ब्लॉक्स आ रहे तो आस्क टू द डिवाइन, डिवाइन से आपको हेल्प लेनी है। पेज ऑफ वॉन्ड्स, कुछ लोगों को पता है कि उनको क्या करना है क्या नहीं, खाली वो देखते रह रहे हैं, तो डिवाइन बोल रहे हैं कि अब उसको नहीं देखो, अब एक्शन लो, ये एक्शन लेने का टाइम है। कार्मिक जो चीज़ें हैं उनको आपको छोड़ने का टाइम है, ठीक है। तो ये सारी गाइडेंस आपको डिवाइन दे रहे हैं, वो आपको गाइड भी करेंगे और आपको उसके अकॉर्डिंग एक्शन लेना पड़ेगा। नाउ वी विल चेक हियर आपके लिए ब्लेसिंग क्या है। तो ब्लेसिंग यहाँ पे आपको डिवाइन ये दे रहे हैं, ब्लेसिंग ओके, ब्लेसिंग यहाँ पे डिवाइन की तरफ से आप देख पा रहे हो। यहाँ पे जो कार्ड आया है, सी यहाँ पे अगेन कार्ड आया है 6 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी। यहाँ पे अगेन कार्ड आया है और 10 मतलब कि व्हील ऑफ फॉर्चून। यहाँ पे द टॉवर, मेजर अरकाना कार्ड आया है, 10 ऑफ कप्स का कार्ड आया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, मदर साइड, यहाँ पे अगर आप कार्ड देख पा रहे हो, सब फीमेल फिगर यहाँ पे है। जो भी आपके मदर साइड के वुंड्स है, कार्मिक वुंड्स है, और जिसके अकॉर्डिंग आप अभी तक चल रहे थे, ये सारा का सारा अब जाने का टाइम है, ठीक है। जो कार्मिक संस्कार है, कार्मिक पीपल है, एवरीथिंग विल बी गॉन, ठीक है। किसी को कुछ अगर अवेयरनेस में है तो उनको पता चलेगा, जो अवेयरनेस में नहीं है उनको पर्जिंग बहुत सारी हो सकती है, बहुत सारी ओवर थिंकिंग, बहुत सारी कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकती है। तो यहाँ पे मोस्टली जो एक मेल फिगर होगी, ये सब रिलीज़ कर रहे हैं। स्पेशली यहाँ पे मुझे दिख रहा है जो मस्कुलाइन एनर्जी है, उनका इनर चाइल्ड के जो भी ब्लॉक्स है, होता है ना मैनिपुलेट करना खुद के बेटे को, फिर उसके अकॉर्डिंग चीज़ें करा के रहना, तो ये सब सारी चीज़ें अब वो मस्कुलाइन रिलीज़ करेगा। द नेक्स्ट पार्ट इज़ कि इनर चाइल्ड हीलिंग बहुत ज़ोरों शोरों से चलेगी, और इनर चाइल्ड हीलिंग के बाद यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी, मतलब
सारा जो डिवाइन है वो अभी पूरा डिवाइन ने हाथ में लिया हुआ है, जो आपको बोला गया है, क्योंकि अभी डिवाइन मिशन चालू है। ठीक है, तो जो भी ऑलरेडी धरा 2 इसमें स्प्लिट हो गई है। एक जो लोग हैं वो हायर कॉन्शियसनेस में चले गए हैं, और दूसरे जो लोग हैं अभी अटके हुए हैं उनके कार्मिक ब्लॉक्स में, कार्मिक लोगों के साथ ऐसे अटके हुए हैं, वो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए रेडी ही नहीं है। तो यहाँ पे अब पहिया घूमने वाला है। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया है। सारे एंजल, सारे डिवाइन बींग्स, जो भी है ईश्वरीय शक्ति है, यहाँ पे पूरा फोर्सफुली काम करेगी। द टॉवर, यहाँ पे आपको अकॉर्डिंग टू द कार्ड्स, यहाँ पे आपको ना आपके फैमिली में टॉवर मोमेंट्स बहुत सारे दिखेंगे। फैमिली में बहुत सारे एक तो देखो कार्मिक लोग निकलने के लिए, ऐसे तो कार्मिक लोग बिल्कुल नहीं निकलते, उसके लिए पहले बहुत सारा कलेश होता है, विच इज़ ड्रामा एंड ऑल दिस स्टफ। तो कौन सी भी चीज़ ऐसे तो नहीं होती। तो बहुत सारे टावर मोमेंट्स आने वाले हैं, लोगों की रियलिटी आपके सामने आएगी, फेक चेहरे आपके सामने आ जाएंगे। ठीक है, और आपको बताया जाएगा एक्चुअल 10 ऑफ कप्स की एनर्जी, मतलब जो मेड फॉर ईच अदर है, मेन टू बी है, मतलब कि जो आई एम स्पेशली यूजिंग दिस वर्ड डिवाइन कपल्स जिसको बोलते हैं। तो यहाँ पे उनको रियलाइज़ होगा कि रियल फैमिली क्या है, रियल होम क्या है, ये उनको पता चलेगा। ठीक है, तो ये जो ब्लेसिंग है बहुत अच्छी ब्लेसिंग है डिवाइन कि आपका पूरा चक्र घूमने वाला है, और आपकी इनर चाइल्ड हीलिंग होगी। और दूसरा है कि आपको रियल जो है ट्रू डिवाइन जो लव है, रियल डिवाइन होम, आपको पीस कहाँ पे मिलता है, तो यहाँ पे होगा। और कुछ लोगों के लिए मैरिज का यहाँ पे दिख रहा है। दूसरा है द टॉवर। टॉवर जो है बहुत अच्छा कार्ड है, क्योंकि यहाँ पे आपको बताया जाता है जिनका ईगो है वो बहुत क्रैश होगा, बहुत ही मतलब यहाँ पे कार्ड पे आप देख सकते हैं किस तरीके से अगर ईगो क्लैश होता है तो इंसान ऊपर से नीचे कैसे आ जाते हैं। तो ईगो जो है आपका बहुत ज़ोरों शोरों से ब्रेक होने वाला है, जो भी आपने इकट्ठा करके रखा था। तो ये भी अगेन ये टेक इट इज़ अ पॉजिटिव वे, ये ब्लेसिंग ही है। जब ईगो टूटता है तभी तो इंसान ट्रांसफॉर्मेशन के लिए रेडी होता है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट देव उठनी एकादशी। तो बहुत, और नेक्स्ट थिंग कि आपको आपके जो घर में एक हारमोनी देखने को मिलेगा। ठीक है, और दिस इज़ अगेन कि यहाँ पे आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन ना होम में पीस होता है, जो बोला था कि जहाँ प्रेम है वही ईश्वर, जहाँ ईश्वर है वही प्रेम है। तो ये आपको एक्सपीरियंस होगा, पर ये तभी एक्सपीरियंस होगा व्हेन द कार्मिक ब्लॉक्स, कार्मिक पीपल विल बी कम्प्लीटली रिमूव्ड फ्रॉम योर लाइफ। सो बी रेडी, ये बहुत अच्छी सारी ब्लेसिंग है नारायण की तरफ से। और इस बार का जो है उनका अलग रूप आपको देव उठनी एकादशी के बाद देखने को मिलेगा। और बताना आपको रीडिंग कैसी लगी। होप सो आपको वीडियो अच्छा लगा हो। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। आर दादा शर।